अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक इंतहाई पुरअसरार और इंतहाई खुफिया तंजीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी तंजीम है जो कि इंतहाई खुफिया है। इस तंजीम के बारे में बहुत सी क़ियास आराइयाँ और कहानियाँ भी मौजूद हैं, क्योंकि ये तंजीम अपने हर काम को इंतहाई चालाकी और इंतहाई खुफिया तरीके से सर अंजाम देती है और ना ही इस तंजीम के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं और ना ही इस तंजीम से मुतल्लिक कोई ख़ास मवाद आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया पे मिलेगा। इस तंजीम को इल्यूमिनाती के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोग यानी 70 से 80% दुनिया के अमीर तरीन लोग इस तंजीम के मेंबर हैं और कहा जाता है कि इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर कभी भी इस राज को अफशा नहीं करते कि वो इस खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती का हिस्सा हैं, क्योंकि अगर वो जाहिर करेंगे तो उनकी मौत तय है, यानी उन्हें मार दिया जाता है। इसके अलावा इस तंजीम के बारे में ये भी कहा जाता है कि दुनिया में रोनमा होने वाले बड़े वाक़े या हादसों के पीछे भी इस तंजीम का हाथ होता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इल्यूमिनाती क्या है और क्या वाकई ही ये इतनी ताकतवर है। इल्यूमिनाती की बुनियाद जर्मनी के शहर इंग्लोसदात में रखी गई। इस तंजीम की बुनियाद रखने वाला एक प्रोफेसर था जिसका नाम एडम वीशॉप था। इस शख्स ने 1776 में इल्यूमिनाती की बुनियाद रखी। इस शख्स ने अपने 5 शागिर्दों को साथ मिलाया और देखते ही देखते इस तंजीम के 3000 मेंबर हो गए। तभी से इस तंजीम को खुफिया रखा गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोफेसर ने आखिर ऐसी खुफिया तंजीम क्यों बनाई। दोस्तों, इस प्रोफेसर का कहना था कि मजहब इंसान को जकड़े हुए है, जिसकी वजह से लोग आज़ादी से नहीं जी सकते और इन्हें लोगों को इस चक्कर से निकालना होगा ताकि एक बेहतर दुनिया की बुनियाद रख सकें। दोस्तों, उस दौर में अबॉर्शन करवाना यानी बच्चा ज़ाया करवाना और खुदकुशी करना गैर कानूनी था, लेकिन इल्यूमिनाती इन दोनों चीज़ों के हक में थी। जब जर्मनी में अबॉर्शन और खुदकुशी के वाक़यात बहुत बढ़ गए तो जर्मन गवर्नमेंट ने इस पर काबू पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और इसी दौरान जर्मन गवर्नमेंट को इस खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती का पता चला। इसके अलावा जर्मन गवर्नमेंट को यह भी मालूम हुआ कि ये तंजीम मजहब के भी खिलाफ है, यानी चर्च के, तो जर्मन गवर्नमेंट ने इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, इसके बाद प्रोफेसर ने इल्यूमिनाती तंजीम पर एक किताब लिखी और वो किताब अभी भी जर्मनी के म्यूजियम में मौजूद है। चुनांचे प्रोफेसर ने इंतहाई खुफिया तरीके से अपनी सरगर्मियां जारी रखी और इल्यूमिनाती के मेंबर्स की तादाद लगातार बढ़ती गई, यहाँ तक कि इसके मेंबर्स जर्मनी से बाहर पूरे यूरोप में फैल गए। दोस्तों, कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी इल्यूमिनाती का हाथ था और अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी को भी इल्यूमिनाती ने ही कत्ल किया। लेकिन क्यों जॉन एफ कैनेडी के कत्ल का इल्ज़ाम इल्यूमिनाती को दिया जाता है? अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से कुछ देर पहले एक औरत को उनके पास देखा गया जो कि उनके बहुत करीब थी। उस औरत के पास एक कैमरा पिस्टल था, यानी खुफिया पिस्टल था, और उस कैमरा पिस्टल से ही गोली चली और कत्ल के बाद वो औरत गायब हो गई। कहा जाता है कि उस औरत का ताल्लुक इल्यूमिनाती तंजीम से था। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई बड़ा वाक़या रोनमा होता है, जैसे किसी मशहूर शख्सियत का कत्ल या कोई बहुत बड़ा हादसा, तो जब ऐसे किसी बड़े हादसे के पीछे कोई सबूत नहीं मिलते तो अमूमन यही कहा जाता है कि इस हादसे के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ है। हत्ता कि अमेरिका में होने वाला 9/11 और मौजूदा कोरोना वबा के पीछे भी कुछ लोगों के नज़दीक इल्यूमिनाती का ही हाथ है, क्योंकि अभी तक इस बात के बारे में पता नहीं चलाया जा सका कि ये वायरस आखिर आया कहाँ से। अमेरिका और चाइना ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल सके। दोस्तों, इस तंजीम का ट्रायंगल की तरह का एक सिंबल है जो कि कई दफ़ा दुनिया के बड़े लोगों और बड़ी सेलिब्रिटीज़ को हाथ से ये निशान बनाते हुए देखा गया। दोस्तों, ये तंजीम बहरहाल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस तंजीम का निशान बहुत से बड़े बड़े लोगों और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बनाते हुए देखा गया, लेकिन इंतहाई खुफिया होने की वजह से इस तंजीम के बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं जानता। इस खुफिया तंजीम के रुकन तकरीबन हर मुल्क में ही होते हैं और खुफिया तौर पर अपना काम सर अंजाम देते हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि ये तंजीम साजिशों, बगावतों, जंगों और बड़े बड़े लोगों के कत्लों में भी शामिल है, लेकिन आज तक कभी भी कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इस तंजीम के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि दुनिया पर इनका गलबा है। दुनिया के ज़्यादातर मीडिया हाउसेस, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स और दूसरे तमाम वसाइल पर इन लोगों का कब्जा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ।